व्यक्ति का लोभ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वहां पड़ा हुआ है। पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, इनके भीतर कहीं लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव हो कि मुझे प्रदान करना है, मुझे देना है। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव। तूने सही निर्णय दिया है, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय दिया। गले से लगा लिया। अपने बेटे मालोराव को हाथ पैर बांधकर रोड पर माता अहिल्याबाई ने पटक दिया। रथ लेकर चली। गौ माता आकर आड़े खड़ी हो गई, नहीं जाने दिया। लोग गाय माता को खींचने लगे, गौ माता को खींच रहे हैं। आड़े खड़ी थी मां, जाने नहीं दे रही थी। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसू भर गए। मां मां होती है, गजब क्षमा की मूर्ति है गौ माता। गौ माता को लगा मेरा पुत्र मर गया, पर किसी माता के सामने उसका पुत्र कैसे मर जाए। स्वयं गौ माता आड़ बनकर खड़ी रही, इसलिए आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे। आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे, जहां गौ माता खड़ी थी अपने अहिल्याबाई के पुत्र को बचाने के लिए। पर निर्णय की कितनी प्रबल थी। सत्संग निर्णय की प्रबलता देता है। बस वो भाव शिव का, भगवान के प्रति अपने इस दिल को, इस मन को शिव तक रख दो। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। सत्संग निर्णय भी देता है। सत्संग निर्णय भी देता है। आप करो। तो एक लाइन पहले माताएं गाती थीं, हमने तो यहीं जगजीवन राम नगर में सुनी है। वो क्या नाम था, शांताबाई गाती थी बड़े अच्छे से जगजीवन राम नगर में। तो संतों के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। और मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, संतों के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है सत्संग से मतलब इसका मतलब है कि आप सत्संग में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, संकीर्तन में लग जाओ, नाम जाप में लग जाओ, भगवान के कीर्तन में लग जाओ। आपकी जितने भी दुख होंगे वो भगवान के होंगे। हमें सोचना ही नहीं, आप तो छोड़ दो उसके ऊपर। जन्म किसने दिया? जन्म के बोलो, भगवान ने। मृत्यु कौन देगा? अरे बोलते तो जाओ, भगवान। ठीक है, अब जन्म उसने दिया है, मृत्यु वही देगा। तो पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा। फिर अपने को टेंशन क्या है? महाराज बेटे की शादी हो जाए, बेटा तुम्हारा है, दिया तो उसी ने है ना। अगर उसने दिया है तो उसका भाग्य बनाकर भेजा होगा, और अगर भाग्य बनाकर भेजा है तो निपटेगा भी। तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे। वो तो भगवान को धन्यवाद दो, हर बार, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। बहुत अच्छा करा प्रभु, अच्छे घर में पैदा करा। कहीं भिखारी के घर में पैदा कर देते तो यहीं कहीं राजवाड़ा के आसपास में कटोरा लेके बैठे रहते। तुम्हें मालूम था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? ना हमको मालूम था
ना आपको मालूम है कि अपन अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, अच्छे कुल में पैदा हो जाएंगे, और भगवान को धन्यवाद दो, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट। हाँ थोड़ा बहुत ये बाल उड़ गया वो तो चले, पर भगवान से प्रार्थना कर रहे कि पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया। नेत्र भगवान ने दो दो अच्छे दिए, नहीं तो उसकी मर्जी होती, जैसे आज के जमाने में मनुष्य अकड़ जाए, नहीं मैं तो नहीं दूं, 4 पूड़ी जा, क्या कर लेगा, 2 ही पूड़ी दूंगा जा, इतनी सब्जी दूंगा जा, और ऐसा अगर भगवान अकड़ ले कि 1 ही दूंगा जा, फिर क्या, तो उसको धन्यवाद दो कि तूने गजब की कृपा करी, डिपार्टमेंट पूरा दिया, आंख भी 2, हाथ भी 2, पांव भी 2, जीवान केवल 1। भगवान से कहा प्रभु 2 क्यों नहीं दी, भगवान बोले 1 ही गजब कर जाएगी, पूरे इंदौर में आग लगा जाएगी, तो रहने दे तू। भगवान भी बोले बहुत है, 1 ही रख ले हो। तो प्रभु ये दांत काय के लिए दिया, भगवान बोले जीवान की सेफ्टी के लिए दिया, ज्यादा बोले तो काट दे, इसको कतर दे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मेरा ध्यान रखना हो, मुझे काट मत देना। 32 की 32 दांत बोले बेन हम तेरा ध्यान दे, तू हमारा ध्यान देना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो एक में 32 की 32 निपट जाएगा, तू हमारा ध्यान दे लीजो बस। तो कितनी कृपा, भगवान से धन्यवाद देते रहो, नेत्र दिए, हाथ दिए, पांव दिए, मुख दिया, ये सब कृपा करी। और अगर मालूम पड़े भगवान अगर एकाध चीज नहीं देता, हाथ एका निपटा देता, पांव निपटा देता, तो अच्छा लगे कहीं। भगवान ने कहा नीरे नी, इसने बहुत भगवान की भजन करा है, और नीचे जाएगी तो फिर भजन करेगी, शिव महापुराण तो सुनी लेगी। इसलिए भगवान ने कहा का पांव भी पूरा पूरा दो, हाथ भी पूरा पूरा दो, नेत्र भी पूरा पूरा दो, और मुंडा में जीवान भी पूरी दो। ये कम से कम जपे तो सरी। और जिसका शरीर भगवान के भजन में काम नहीं आया, ये पांव तीर्थ नहीं गए, कथा में नहीं गए, मंदिर देवालय नहीं गए, अगला जन्म सांप का पक्का। ये जीवान ने भजन नहीं करा, दिन भर दही वड़ा और गुलाब जामुन को स्वाद चखा, दिन भर चखा दही वड़ा और गुलाब जामुन का स्वाद, आखिरी में मेंढक का जन्म पक्का, बिल्कुल पक्का। अभी कोई कह रहा था गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में कभी पीला कलर का मेंढक नहीं देखा, पर अभी 2-1 साल से पीला मेंढक बहुत दिख रहा है। तो हमने कहा ये अभी जो मरे ना, डिपार्टमेंट ऊपर गया है, तो इनने कभी भजन नहीं किया, तो इनको डिजाइन चेंज करके नीचे भेज दिया गया, इन्हें कलर चेंज। तो इनके देख के तुम भी समझ जाओ, पीला मेंढक नहीं बनना हो तो राम नाम गाओ, कृष्ण नाम शिव नाम भजन करो। कि पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। पूरी जिंदगी तो सजने में गवा दी, भजन क्या खाक करा। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला रखी आई चूल्हा में, वो कहीं जाने हरि भजना में। पूरी जिंदगी गुरु जी ने जानकर एक माला दे दी, वो माला भी कहीं छोड़ कर। एक माता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबके हित का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निकिता वर्मा इंदौर से हूँ। गुरुजी, प्रश्न है, आपने कहा था रुद्राक्ष किसी के मरने पर या जन्म के स्थान पर पहनकर नहीं जाना चाहिए, पर मेरी माताजी तो हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, वहाँ जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। पर जब से मेरी माताजी ने रुद्राक्ष पहना है,
तब से उनके बहुत कार्य हो गए। वो उतारना नहीं चाहती, मैंने उनको बोला है कि ऐसे समय पर नहीं पहनना चाहिए। उसका कोई जवाब? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप कर्म कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, क्योंकि कर्म की प्रधानता में आप उसको धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष सुख का अनुभव कराता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, उसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 2 होते हैं, एक मुखी और 7 मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष भी बड़ा फलदायी होता है, पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 1000 वृक्ष रुद्राक्ष के लगे हुए हैं तो 1000 वृक्ष में एक रुद्राक्ष पैदा होता है, एक मुखी, और वो भी वर्ष में केवल एक बार। कितनी बार? एक बार। बड़ी मुश्किल से मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष भी मुश्किल से मिलता है और एक मुखी आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो अपनी बात पर अटल रहे। अब आज के ज़माने में तो गुरुजी हम जाएं दुकान पे तो एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता, 5-7 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, वो मिल सकता है, पर हमको नहीं मालूम। हमारे तो शास्त्र कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण जो कर रही है, नर्मदा पुराण जो कर रही है, उसके अनुसार हजारों वृक्ष के भीतर एक रुद्राक्ष उत्पन्न होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बड़ी मुश्किल। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखिए। शरीर से जब रुद्राक्ष टच होता है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ब्लड प्रेशर आदि की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप लोगों ने कोरोना महामारी के अंतर्गत एक उपाय करा था, आपको मालूम होगा, कई लोगों ने करा। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारा पति अंतिम सांस गिन रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु कहीं बेड नहीं मिले, तब रुद्राक्ष का जल, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिला था, उसका पानी पिलाया तो वो ठीक होना प्रारंभ हो गया था। रुद्राक्ष अगर आपके घर में है और कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ कर दो, उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर रुद्राक्ष है आपके पास में, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो उसका प्रयोग करो। एक माता जी ने अपना भाव लिखा है, बबली सांगरे, कुंदन नगर, इंदौर से आई हैं। बहुत दिनों से कहीं बैठी हैं। बबली जी सांगरे माता, हाँ, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, दीदी, बहुत दिनों से मेरे पति का कोई काम नहीं था, ना ही कोई व्यापार व्यवसाय था। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहले दिन का व्रत पूर्ण हुआ, दूसरे दिन से ही उनको काम करने के लिए फ़ोन आना प्रारंभ हो गया और उनकी नौकरी लग गई। बाबा की कृपा हो, आप विराजमान होइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा करें। शिव कृपा होती ही ऐसी है। आपका अगर विश्वास प्रबल है, भक्ति प्रबल है, शंकर के प्रति दृढ़ता है और विश्वास रखकर आप कोई उपाय कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शंकर का भजन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। समुद्र में डूबता है व्यक्ति, पानी में डूबता है तो मर जाता है, शिव महापुराण में डूबता है तो तर जाता है। ये शिव पुराण है ही ऐसे, इसमें डूबने वाला तर गया। इसको बस शंकर को पकड़ लो एक बार, शिव को अपना लो। हाँ, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है, हाँ रहता है,
जो हम पूर्व में करे हैं कर्म उसको तो भोगना पड़ेगा ना, थोड़ा दुख तो रहेगा इस जीवन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाप पाप व्यक्ति बहुत जरा से समय में कर देता है, पर भोगने में समय तो लगता है। किसी ने चक्कू उठाया, गुस्सा आया, गोप दिया, मर गया, कितनी देर लगी आप बताओ जरा, बोलो कितनी देर लगी? चक्कू उठाया, गुस्से में था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तलवार ली, चक्कू लिया, गोप दिया, कितनी देर लगी? बोलो बोलो जरा कितनी देर लगी? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा लगा? अब उसने चक्कू उठाकर गोप तो दिया, अब भोगने में कितना समय लगा? पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया, पेशी पर पेशी चलती रही, महीने निकल गए, साल निकल गए, पड़ा रिया, फिर जज ने निर्णय दिया इतने साल की कैद, फिर वो पड़ा रिया। अब सोचो जरा, मारा कितनी देर लगी? 15 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 20 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 25 मिनट, और भोगा कितना? 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीना, 5 महीना, भोगने में समय लगता है। उसी तरह व्यक्ति झूठ एक बार बोल देता है, कपट एक बार कर देता है, बेईमानी एक बार कर देता है, थोड़ा सा प्रपंच एक बार कर देता है, थोड़ा सा बेकार काम थोड़ी सी देर के लिए अच्छा बनने के चक्कर में कर देता है, पर भोगना बहुत लंबा पड़ जाता है, कई जन्म लेना पड़ते हैं तब जाकर भोग पाता है। 84 लाख योनियां ऐसी नहीं हो गई, ये भोगने के लिए हुई। चुरा गोपा 15 मिनट लगे, पर भोगने में साल निकल गए, पेशियां ही चलती रही 1 साल तक। तो बेकार कर्म करने से पहले 50 बार विचार करो कि हमें भोगना कितना पड़ेगा, कितना। कभी कभी अपने अपने पतियों से भी पूछ लिया करो, ये तुम जो कमा कर ला रहे हो, इसमें ये बताओ कि तुम किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पति से पूछो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे आते हो, 2 रोटी सही से खा नहीं पाते। वो तो कोरोना महामारी का धन्यवाद दो जो 2 साल घर में बिठाकर गरम गरम रोटी खवा दी, नहीं तो ठंडी खाते थे डब्बे की। टिफिन जाता था घर से और रोटी ठंडी हो जाती थी। दुकान पर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, रोटी खाने का समय नहीं। तू ग्राहक देख, तब रोटी चलते चलते खाता, ठंडी रोटी, बासी रोटी, ठंडी दाल, ठंडा खाना। अब बेचारा कमा कमा के मरी जा रहा, पसीना बह जा रहा, और कमाए जा रहा, कमाए जा रहा, और रोटी भी ठंडी। वो तो भगवान, कई लोग कहते कोरोना महामारी आ गई, हमारा ये चले गया, वो चले गया। भगवान को धन्यवाद दो, घर में 2 रोटी ऐसी अभी तक नहीं खाई थी, तक कमाया तो गरम नहीं खा पाया, पर कोरोना में नी कमाया तो भी भगवान ने गरम गरम दी, जा थोड़ा मुरमुरा लिया, जा थोड़ा सा भेल बना ले, जा। इतना खाया कि किरानों की दुकान पे पोछा पड़ गया। 2 साल इतना कोरोना महामारी में खाया, ना काम चल रहा था, ना धंधा चल रहा था, केवल मुंडा चल रहा था। टीवी में शिव पुराण चल रही थी, चाय लिया, चाय, चाय। सबसे ज्यादा आफत तो पत्नियों की पड़ी थी, मैं अंदर ही अंदर कोस रही थी, आग लग जाए कोरोना को, मरे गए खाना बना के। सुबह उठते से बोला 8 बजे से, आज क्या बनाओगी? पत्नी बोली भाटा। नहीं है क्या? मोबाइल पे सर्च करा है कोई चीज? पत्नी बोली कई सर्च करूं। इतना खाया, गरम गरम खाया, इतना साल कमाया तो गरम नहीं खाया, पर नी कमाया तो खाया। भगवान बोले मैंने दिखाया है कि तू कुछ मत कर, जन्म मैंने दिया है, पेट में भरूंगा, तू बैठ तो सही, रोटी बना बना के खिलवाऊंगा, ऐसी जोरदार जोरदार, आलू का पराठा, टमाटर की लौंजी ऐसी जोरदार बनाए, शाम की तैयारी, फिर 4 बजे देख तो जरा कुछ रखा है, तो एक काम कर मठरी बना ले, मैदा, अभी फोन करता हूँ घर आ जाएगा। तो क्या सब दुकान पे तो नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ला देता हूँ। हाँ लिया तो मैदा ला देना, थारी भाभी मंगवाई थी हो, ला दे। फिर मैदा आया, 2 दिन में तो मैदा साफ सेव। पत्नी भी खुश, अब कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जाएगा, परंतु वो सुबह से खुद ही उठ गया, आज चाय मैं बनाऊं। पत्नी के चलो राम भजे, क्या कि मैं चाय बनाऊं तो तू पोहा गला दे, जब तक तू गला पो। भगवान
प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम करा भजन, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। थोड़ा सा पाप करा भोगना बड़ा पड़ता है, उसी तरह थोड़ा कर्म बेकार करा भोगना 84 लाख योनियों में पड़ता है। हमारे कर्म को हम सुधार लें तो जीवन की सार्थकता हो। विश्वास परमात्मा पर कर कर चलो तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाती है। बस विश्वास परमात्मा पर हो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सभा बुलाई, सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे देवता। शिव जी भी बैठे थे। बड़े प्रसन्न होकर शंकर भगवान बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। ससुर है, ससुर। ससुर का मतलब जानते होगे ना आप लोग, तो है? जानते हो सब लोग? सारे सुर निकलवा दे वो ससुर, जानते हैं भाई? दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया, मेरा दामाद मेरे सामने बैठा है, उठकर खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और खड़े होकर बोला, सुनो शिव, हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा अपमान करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया, नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु नीचे बैठ जाओ, क्या है संसार ये शमशान में रहने का। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह मिली है। अब बता रहे शमशान में निवास करेगा, तो शमशान में कौन कब्जा करेगा? कौन कब्जा करे शमशान में? हाँ, 2-4 बार पार्वती जी को जरूर बुरा लगा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे को बहुत बुरा लगता है शमशान में रहना। शंकर भगवान पूछे, वो क्यों? कोई मिलने ही नहीं आता। शंकर भगवान बोले, तू काय को टेंशन लेती है, जो नहीं आएगा उसको बांध के लाएंगे, तो क्यों चिंता करती? तू फ्री रहे, एकदम टेंशन फ्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने यहाँ कोई मिलने नहीं आता। शंकर जी बोले, तू तो आराम से रहे, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, बाद में नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे। तुम देखना कितनी जोर से बांध के ले जाते हैं। सबको मालूम है ये मर गया, जो मर जाता है सबको मालूम है ना, मर गया बेचारा, रात का मरा, दिन का मरा, सुबह का मरा, सबको मालूम है। उसके बाद भी जो अर्थी बांधने वाले होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, खींच और खींच, उधर से खींच, जम के खींच। और बापड़ा पड़ा पड़ा भी सोच रहा होगा, छोड़ दो रे, खींच और खींच, और दमदारी से खींच खुचा के और लेके गए। शंकर भगवान भी मन में सोच रहे, आ गया पार्वती, बहुत दिनों से नहीं आया था ये, इसे दुकान और जायदाद नहीं छूट रही थी। पार्वती जी बोली, प्रभु इसका अगला जन्म काय का होगा? शंकर जी बोले, अभी रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ। ब्रह्मा जी से पूछा, ये अगले जन्म में क्या बनेगा? तो कि छिपकली। तो कि छिपकली क्यों? क्योंकि इससे इसकी दुकान नहीं छूटी तो दुकान में चिपकेगा मरकन्नी के पीछे। क्या मरकन्नी बोले? ट्यूबलाइट बोले, ट्यूबलाइट के पीछे। तो जितनी छिपकली तुम्हारे यहाँ ट्यूबलाइट के पीछे चिपकी दिखे, समझ लेना वे ये जिनसे छूटा नहीं। तुम चिंता मत करो रे, तुम छिपकली नहीं बनोगे, तुम घर छोड़ के आए हो।
जिनसे घर नहीं छूटे वो छुपकली बने, नए मकान में जाके चिपक जाए, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बढ़िया उसके सामने ऐसे खजूर वाली चोटी बना के यूं घूमो। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज भजन गाए कि मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। बस ऐसी अक्कड़ में मेरो क्या तो करे गो यमराज, पर पड़ोसन से कहते ना तू तो छिपकली बढ़ने की मारी, अब तू छूटे नहीं ना घर, इसे घर नहीं छूटे तो चिपक जा, चिपके पड़े। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे, मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ, मेरो क्या तो करे गो यमराज, जो गुरु मेरो समरथ। अब सोचना क्या है, जब गुरु समर्थी है, भगवान मिल रहा है, परमात्मा प्राप्त हो रहा है, थोड़ा छोड़ना प्रयास करिए, नहीं छूटता। बहुत 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 हमारा अहंकार हमें छोड़ने नहीं जाता। शंकर भगवान ने कहा पार्वती चिंता मत करो, अब शिव जी को श्राप लग गया, शमशान में निवास करोगे। शमशान कोई साधारण जगह नहीं है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सबकी शान बराबर है। हाँ, कोई अच्छा पैसे वाला हो और तुम्हारे यहाँ बहुत धनपति हो, डनलप के गद्दे पे ले जाएं तो बात दूसरी है, पर हमने तो अभी तक नहीं देखा कि डनलप के गद्दे पे ले गए। जिनके भी ले गए, समझ में आ गया ना, घास का गद्दा लगा था, सफेद कपड़ा, उसकी भी कंपनी का नाम नहीं मालूम था कि कौन सी ब्रांड का था, बस उस पर लपेट के और ले गए। पहुंचा दिया। अब शिव जी को श्राप लग गया, शंकर भगवान खुश हो गए। कोई अगर कुछ बोले भी ना तो उसमें सबसे बड़ी प्रसन्नता आपकी होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान देना, जीवन में अगर दुख आए ना, कितना भी दुख हो, पहले भी कथा में कहा कुबेरेश्वर धाम से, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी दुख हो, प्रसन्न रहना सीख लो। दुख में भी प्रसन्न रहो। आज सवेरे जब माताएं मिलने के लिए भाई लोग आए तो एक माता ने कुछ पत्र लिखा था, वो मैं लाया नहीं, यहाँ पर कक्ष में होगा। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं शंकर जी को घड़ी देने वाली हूँ। मैंने उस पत्र को पढ़ा, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होगी, तो उसने लिखा मैं शंकर जी को एक घड़ी भेंट करना चाहती हूँ। अब पत्र में प्रश्न भी था तो पत्र में उत्तर भी था। मेरे मन में आई है मैं घड़ी शंकर जी को भेंट करूं, तो किस लिए करी होगी? तो उसने नीचे लिखा है, भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मन है कि भगवान भी समय पर आए, इसलिए मैं एक बार उनको घड़ी दे दूं कि टाइम देख लिया करो, हमारा दुख का घड़ी है, तुम आ जाया करो समय देख कर। वो बैठी होगी यहीं हो, जिन्हें घड़ी बैठ करी शंकर जी की। तो आप कहा करो ना, भगवान मेरे दुख के समय पर आप आए, पर समय निकलने पर ना आए, थोड़ा समय पर पहुंच जाओगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन, पहले भी कथा में कहा, काल बनाने वाला महाकाल है। घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, समय उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया,
एक एक घड़ी पल समय नक्षत्र वार तिथि सब शंकर ने बनाया है। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए, समय बेकार हो जाए, घड़ी अगर बेकार हो गई तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी बेकार हो गई कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी सुधार देगा। अब कोई कहे कि वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो घड़ी सुधार देगा। जिसने घड़ी बनाई, शिव महापुराण में लिखा है, वार शंकर जी ने बनाया, तिथि शंकर जी ने बनाई, नक्षत्र शंकर जी ने बनाया, पल शंकर जी ने बनाया, एक एक महीना तिथि वार समय नक्षत्र घड़ी पल सब शिव ने बनाया। तो घड़ी को घड़ी की दुकान पे ले जा, एक बार शंकर जी के पास जाके महाकाल राजा से कहो तो सही कि मेरा काल बेकार चल रहा है, समय बेकार चल रहा है, तुम काल अधिपति हो, मेरा काल नहीं सुधार सकते, मेरा समय नहीं सुधार सकते, मेरी घड़ी बेकार हो गई, 4 साल हो गए, कमाई नहीं, इनकम नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शंकर भगवान के घड़ी तो तू जमाने भर में लेकर गया, मेरे पास लेके आया, घड़ी की दुकान पे लाता तो 2 मिनट में सेल डाल के चालू, तुरंत। तुम मुझसे बोल तो ऐसा सेल बदलूंगा। एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, बैटरी चार्ज, घड़ी चालू, फिर कहीं अटके ही नहीं, पूरा की पूरा कांटा चले, फिर तो एक नहीं अटके, छोटा से लेके बड़ा, बड़ा से लेकर छोटा, सब चल रही है एक जैसे। और जब घड़ी फिर डाउन हो तो तुम फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाओ, फिर वापस पहुंच जाओ, कथा चार्ज कर। सती मैया, अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं। मेरे बाबा तो भी अलमस्त थे, वो नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं था कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, अपने को बड़ी चिंता रहती, बता पड़ोसन ने शादी करी, हमारे यहाँ तो पत्रिका ही नहीं दी, भूल गई होगी, हो सकता है, तुम तो शांति से तो रखो, उसने नहीं दी तो क्या हुआ, बाद में जो गुलाब जामुन बचेगी वो तुम्हारे यहीं तो भेजेगी, उसमें क्या टेंशन, नहीं दी तो नहीं दी, या तो पहले गुलाब जामुन खा लो या बाद में खा लो, भूल जाएगी तो बाद में मिठाई का डब्बा भेज देगी कि जीजी मैं तो भूल गई थी, मिठाई तेरे यहाँ भेज दी इसलिए, तुम नहीं आई, हमारे यहाँ पत्र नहीं आया था, अच्छा कोई बात नहीं। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना, अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बुलाया मत बुलाना, पड़े रहना। पर चिंता माता सती को लगी थी। ये माताओं को जो टेंशन होता है ना, ये थोड़ी सी बात की चिंता लेकर बहुत बड़ी बात कर लेती, थोड़ी सी बात। एक मेरा निवेदन रहा है माताओं से कि आप जितना बन सके ना उतना अलमस्त रहना सीख लो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जीजी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, जरा सी बात में आप अपने पति से कहोगी उन तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, बेचारा पति उदास होगा, क्या मतलब, कह दिया ना, खत्म काम कर। पर कईयों की आदत रहती है, जरा सी बात सुनी नहीं, भगोने जैसा मुंडा हुआ नहीं। अब बेचारा पति रोटी खाने बैठा और इसका मुंडा देख के उसके मुंडा में रोटी नहीं जाए, वो भी सोचे कहाँ से आ गया, दुकान पे ही अच्छा था, 2 समोसा खा लेता, अपना पेट भर लेता, इस जगदम्बा का मुंडा तो नहीं दिखता। अब वो चुप, क्यों कहो? जब घर पर कोई आए, मेहमान, अतिथि, पति, कोई भी आया, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी प्रसन्नता आपकी करवा चौथ के दिन होती है नहीं, उतनी प्रसन्नता होना चाहिए। जब चलनी में उसका मुंह देखो, उसका चरण छुओ, धोक लगाओ सिर पे बढ़िया ऐसा बक्कल मक्कल लगा के, इधर क्लिप मिलिप लगा के, और जब तुम उसको धोक लगाओ, तुम उसको धोक लगाओ, वो चंद्रमा को धोक लगाए, इसको परमानेंट एसी कर दो भगवान, वो चंद्रमा से वैसी प्रसन्नता होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 6 महीना, 2 साल, 4 साल की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत होती है। आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते रहिए, संवारते रहो अपने जीवन को, आप स्वयं सुंदर बनते चले जाओगे, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी का तो गुणगान ही कहता है, सत्यम
शिवम सुंदरम, सत्याया शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर। जीवन को फिर बेकार नहीं माना जाएगा, सुंदरता, सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती हैं। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब
छोड़ दिया छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करे। महादेव की कृपा से संरक्षक श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और कथा के आयोजक के रूप में पंडित श्री रमेश जी मेंदोला मित्र मंडली इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर अपन सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिएगा, जीवन में जब दुख का एक समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है, ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख का एक पल, एक घड़ी, एक क्षण ना आता है। और दुख का जो पल, दुख का जो घड़ी, दुख का जो क्षण आता है, उस दुख के क्षण में अगर आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो वो दुख का जो समय होता है, जो दुख की घड़ी होती है, जो दुख का पल होता है, वो कट जाता है और अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है, समय बदल जाता है। उसको बदलने में देरी नहीं लगती। उसको तुरंत बदला जा सकता है। बस पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली। मानव का जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्म को भोगने के लिए। एक भगवान के भजन के लिए मिला है, दूसरा कर्म को भोगने के लिए मिला। अब हम उसको भगवान के भजन में कितना लगा रहे हैं, हम कितना भगवान की भक्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर अपनी चित्तवृत्ति में, अपने इस मन में हम भगवान की भक्ति को संजोना प्रारंभ करें, उसको ग्रहण करना प्रारंभ करें, तो हमारा जो कर्म भोगने के लिए मानव का जो शरीर मिला है, ये उस दुख की ओर जाता ही नहीं। ये उस ओर बढ़ता ही नहीं। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तुझको ही पाना है, तेरे कर्म का फल भी तुझको ही पाना है। महाराज, इस संसार में आए हो, कोई दूसरा इस कर्म का भोग नहीं भोगेगा, भोगना हमको ही पड़ेगा।
बस भजन से उस कर्म का जो भोग है उसको हम काट सकते हैं। माहिल्याबाई, जिसने अपने जीवन में दुख को हर पल खड़ा देखा, पर उस दुख में माता अहिल्याबाई कभी हारी नहीं, वो कभी नहीं हारी। दुख आया जीवन में, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। जब माता स्वयं अहिल्याबाई शिव की उपासक है और भगवान शंकर की भगत हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए। जीवन है, मानव का शरीर है, तो दुख तो आता ही है। और वो दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो तकलीफ, वो कष्ट हमें कुछ बताने के लिए आता है। थोड़ा सीखना है हमको, थोड़ा सा प्राप्त करना है हमको कि हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ किसने दिया है, हमारी दुख की घड़ी में हमारे संग कौन खड़ा हुआ है, हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ में परमात्मा की कितनी कृपा रही है, हमारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा हमारे साथ कितने क्षण खड़ा है। अब संत भी यही कहते हैं, साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये समझाने का प्रयास करते हैं जैसे एक अंधा व्यक्ति, उसका एक मित्र था जो आंखों से बड़ा अच्छा था, वो अंधा नहीं था। एक अंधा व्यक्ति और एक उसका मित्र जो आंखों से ठीक है। एक निवेदन आप सभी से है, कल भी कहा था 3 घंटे की कथा है। इत बारिश में, कीचड़ में, ठंड में आप सब लोग इतनी संख्या में आए हो। हमें तो विश्वास नहीं था, हमें तो लग रहा था इतना पानी गिर गया है, इतना कीचड़ हो गया है। तो आप लोगों से निवेदन है, 9 बजे 10 बजे से आप लोग जो जगह संभाले हो, करबद्ध निवेदन है कि 3 घंटे की कथा को मौन रहकर श्रवण कर लो। जिस कार्य के लिए आए हो, भगवान से जो मांगने आए हो, वो तुम्हें प्राप्त हो। दूसरी बार फिर आप शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ तो लोगों से कह सको कि हमें कुछ मिला। आप शांति से अगर कथा सुनेंगे, आपके पास में जो माताएं बैठी हैं, हमने कल भी कहा था, जो बोल रही हो उसके चरण छू लीजिए कि थोड़ी सी शांति रख ले। कार्यकर्ता अगर बीच में बोल रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं के पांव पड़ लीजिए कि आपके हाथ जोड़ते हैं, आप शांति से बैठ जाइए। तो कथा का सुख बड़ी, आप लोगों ने, हम तो कोई बात नहीं, गाड़ी से आए, अंदर प्रवेश कर गए, बैठ गए, हमारा कोई बात नहीं है। परंतु आप लोग तो कितने समय से आए हो, कोई पानी में, कोई कीचड़ में, पीछे पीछे की माताएं तो गीले गीले में बैठी हुई हैं, कोई खड़े हुए हैं। सही मायने में बताएं ना, तो इतना पानी जो रात भर से गिर रहा है, सवेरे से लेकर अभी तक गिर रहा है, 10 मिनट 20 मिनट पहले बंद हुआ है, इतने पानी में कोई कहीं नहीं जाता। ये तो आपकी श्रद्धा है शंकर जी के प्रति जो आप यहाँ आ गए। अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करके देख लो, इतने पानी में कोई नहीं जा सकता। ये केवल आपका विश्वास और मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कृपा और मेरे महाकाल राजा की दया है जो आप लोग यहाँ आए। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, पर जिस कारण से आप लोग आए हो, बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करे। आप जो मांगने के लिए आए हो बाबा से, बाबा आपकी झोली खुशियों से भरे। श्री, साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर, गुरुजन, संत जन, साधु जन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े विद्वत जन हर पल हर घड़ी आकर ज्ञान उपदेश देते रहे,
जैसे एक अंधा व्यक्ति, एक नेत्र वाला व्यक्ति, दोनों मित्र हैं, दोनों में अच्छी मित्रता है। और दोनों में इतनी मित्रता थी, दोनों एक बार गए कहीं और जाने के बाद एक कुटिया में, एक भवन में दोनों सोए। सुबह जो आंख वाला मित्र था वो उठ गया, नदी पर स्नान करने के लिए चला गया। अंधा व्यक्ति सो रहा। वो अभी जागा नहीं है, वो अभी सो रहा है। जो आंख वाला था वो स्नान करने गया, जो अंधा था वो सो रहा था। उठा, उठते से ही उस भवन में, उस कुटिया में उसने अपने डंडे को, अपनी छड़ी को, अपनी लठिया को, अपने डंडे को ढूंढने का प्रयास करा, पर छड़ी, डंडा, लठिया उसके हाथ में नहीं आई। इतनी तेज ठंड पड़ रही थी कि एक सांप उस कुटिया में भी जाकर छुपा हुआ था। बहुत ठंडक के कारण वो सर्प, इतनी ठंड थी, इतनी कड़ाके की ठंड थी कि वो सांप भी ठंड के कारण अपने प्राणों को खींचकर डंडे की तरह पड़ गया। इतना कड़ला हो गया कि जैसे उसमें प्राण ही नहीं। अंधे व्यक्ति ने अपनी डंडिया, अपनी वो लठिया, अपना जो डंडा है, जो छड़ी है, उसको ढूंढने का प्रयास करा। ढूंढते ढूंढते उसका हाथ उस सांप पर पड़ गया जो डंडे की तरह था। उसने हाथ फेरा तो उसको लगा, बताओ कितना अच्छा डंडा है, मेरा अपना डंडा तो कैसा था, पर ये डंडा तो बहुत अच्छा है, ये छड़ी तो बहुत अच्छी है। उसने उसी को उठा लिया। सांप भी ठंड के कारण अपने प्राणों को बचाकर, ओझल कर कर एक लठिया की तरह, एक डंडे की तरह पड़ा हुआ था। वो बोला नहीं, हलचल नहीं करी उसने, हिला नहीं, डुला नहीं, डंडे की तरह पड़ा। थोड़ी देर बाद वो आंख वाला व्यक्ति आया। उसने देखा कि इसके हाथ में लठिया की जगह, डंडे की जगह, इसके हाथ में तो सांप पड़ा है। उसने समझाने का प्रयास करा, अरे तेरे हाथ में सांप है, छोड़ दे, ये सांप है। वो समझने को तैयार नहीं था। उसको लगा कि मेरा अच्छा वाला डंडा ये ले लेगा और मुझे वो बेकार वाला डंडा पकड़ा देगा, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता था। बहुत समझाया उसको, बहुत कहा गया उसको, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि ये सांप तुझे डस सकता है, ये सर्प है, ये अभी चिकना लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, पर बाद में तेरे ऊपर ये विष उगल सकता है, ये तुझे समाप्त कर सकता है, तो इससे बच ले, इसको फेंक दे, अपने डंडे से काम लेकर उससे चलने का प्रयास कर। पर वो नहीं माना, और नहीं माना। आखिरी में जो आंख वाला था वो थोड़ी दूर पर गया। सर्प अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। वापिस उसने उस अंधे व्यक्ति को डस लिया। उसने अंधे व्यक्ति को डसा। वह आंख वाले ने कहा, मैंने कहा था तुझको कि बच ले। संत उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होते हैं, पुराण उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है, रामायण उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है, भागवत उस आंख वाले व्यक्ति की तरह होती है जो समझाने का प्रयास करती है कि देखो ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा, ये सब चमकदार है, ये लगते बड़े अच्छे हैं पर डसते बड़े बुरे हैं। और जब ये डस लेते हैं, जब अहंकार रावण को डस सकता है, अहंकार कंस को डस सकता है, अहंकार हिरण्यकशिपु को डस सकता है, तो ये अहंकार, ये असत्यता, ये अभिमान, ये लोभ, ये वासना, ये तृष्णा, ये वो सर्प है कि कभी भी डस सकता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक समझाते हैं कि हमको इससे बचना है। कितनी ही आप पुस्तकों को उठाकर देखना, सारे राजघरानों को उठाकर देखना,
एक एक राजघराने को आप नेट पर सर्च कर कर देखना, किसी राजघराने में संतों को बुलाकर सत्संग नहीं किया जाता था। यहां तक कि मीराबाई, चर्मकार श्री रविदास जी महाराज, जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया था, मीराबाई रविदास जी के पास में जाती थी तो राजघराने के लोग टोका करते थे कि कहां तूने कौन को गुरु बनाया है। मीरा, क्या तुझको कोई गुरु नहीं मिला जो तूने चमड़े का जूता बनाने वाले को गुरु बना लिया? एक एक राजघराने को उठाकर देखिए, एक एक राजघराने की ओर जाकर देखिए। किसी राजघराने में, किसी स्थान पर, किसी राजघराने में संतों को बुलाकर सत्संग नहीं किया जाता था। मात्र एक थी इस इंदौर की, इस मालवा की महारानी माता अहिल्याबाई, जो संतों को बुलाती थी और सत्संग किया करती थी। केवल एक थी, और वो भी साधारण नहीं थी। सत्संग, भगवान का भजन, स्मरण, भले तुम्हें अभी काम ना आए कोई बात नहीं, पर विश्वास रखिएगा कि एक ना एक दिन ये सत्संग, ये प्रवचन कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। एक माता ने लिखा है, ललिता जी शर्मा हैं, विजयनगर से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आपने लिखा है 2 साल पहले डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। आहार नली का कैंसर था, जिसकी वजह से खाना पीना सब बंद हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और बोला कि यह आहार नली अब काम नहीं करेगी, आप भोजन नहीं कर पाएंगे। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से शंकर जी की कथा पर विश्वास किया और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए उसके अनुसार रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। अब मेरी आहार नली काम कर रही है, मैं भोजन भी कर रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ। एक लाइन इन्होंने नीचे लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है। जहाँ सारे डॉक्टर हार जाते हैं वहाँ एक डॉक्टर और बैठा है, वो देवाधिदेव महादेव है। जब अपने बेटे का सिर काटकर हाथी का मुख लगा सकता है, ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा सकता है, तो सबसे बड़ा सर्जन तो ऊपर बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। बस विश्वास होना चाहिए। बैठ जाइए बहन, बैठ जाओ। बहुत बहुत साधुवाद था। बाबा पर आपका विश्वास अटूट है और आप स्वस्थ रहें। आपका विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा दृढ़ है। पहले भी कथा में कहा, ना तो हम किसी को भभूति देते हैं, ना हम किसी को बेल देते हैं, ना हम कोई टोना जानते हैं, ना हम कोई टोटका जानते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा जानते हैं, जिसको लोगों ने छुपा कर रख दिया था। इसको लोग जानते नहीं थे। बस इस पुराण को लेकर आपके नगर में आए हैं। आप जितनी शांति से, शीतलता से इसमें से कुछ ले जाओगे, ये मेरा विश्वास है। 3 महीने में दौड़कर कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे कि मेरा काम हो गया। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भरोसा था अपने शिष्य पर। एक शिष्य कहता, ईश्वर भगवान
गुरुदेव आप कहते हो, गुरु नानक देव जी से कहा कि आप कहते हो कि भगवान सर्वस्व है और वो मुझे नजर ही नहीं आता। पर गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने कहा ऐसा नहीं है। आप अगर स्थूल छोटे से छोटे जीव में भी अगर परमात्मा का दीदार करोगे तो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। मात्र 13 वर्ष की आयु थी गुरुदेव की, गुरु नानक देव जी की, मात्र 13 वर्ष के थे और 13 के आंकड़े पर ही अटक गए थे गुरु नानक देव जी। एक घर की दशा को देखकर किराने की दुकान पर जाकर बैठे और किराने की दुकान पर कोई सामान लेने के लिए आया और गुरु नानक देव जी ने 13 किलो मात्र तोल कर दे दिया था और वह 13 किलो ऐसा तोल कर दिया कि वो 13 का आंकड़ा गुरु नानक देव जी के हृदय में बैठ गया। अब कोई सामान लेने आए तो गुरु नानक देव जी 13 किलो ही देते थे। कोई सामग्री दाल लेने आया 13 किलो, चावल लेने आया 13 किलो, गेहूं लेने आया 13 किलो, अनार बाजरा ज्वार जो लेने आया वो 13 किलो। नानक देव जी की खबर पहुंच गई माता जी के यहाँ। माता जी के यहाँ पहुंची तो माता से कहा कि नानक तो बड़ा विचित्र हो गया कि ये 13 किलो तोल तोल कर दे रहा। नानक जी से माँ ने पूछा, बाबू ये तो बताओ बेटा कि ये क्या कर रहे हो? कोई अगर 5 किलो लेने आया तो तूने 13 किलो दिया, कोई 4 किलो लेने आया तो 13 किलो दिया, कोई 50 किलो लेने आया तो 13 किलो दिया। तो 13 को बिठाकर सत्संग मत करो, पर इतना तो करो कि अपने घर में 10-15 मिनट बैठकर भगवान का भजन तो करो। इतना तो करो कि भगवान का भजन कर सके वो। कितने घर हैं जिनके घरों में भगवान का भजन स्मरण संकीर्तन सत्संग कितनी देर होता होगा? कितनी देर? थोड़ी देर के लिए घर के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें भी तू तू मैं में लग जाते हैं। क्योंकि भोजन बनाने वाली माताएं भी भोजन को श्रेष्ठता में सिद्ध नहीं कर रही, बना नहीं रही। अगर भोजन बनाते समय भगवान का भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो मन मर्जी आ जाए, भोजन बनाते 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 आपका मन जब भगवान की भक्ति में लगे और भोजन जब तैयार और वो भोजन जब परोसा जाए तो उसमें भजन जुड़ जाता है और भजन जुड़ गया तो उसका सुख अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप वो भक्ति की ओर बढ़ जाएगा। वही बात, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी। और अगर आपके हृदय में शिव का भजन होगा तो शंभु की नजर जरूर होगी। आपके हृदय में अगर भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, स्मरण है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, कुछ भी थोड़ा सा आपने किया है तो वो मिलेगा जरूर। आप एक बेलपत्र एक छोटी सी बेलपत्र, मात्र छोटी सी छोटी भी बेलपत्र आप अगर शंकर को चढ़ा रहे हैं, विश्वास रखकर चढ़ा रहे हैं, तो वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं है हमारा। वह बेलपत्र साधारण नहीं है, बड़ी औषधि। शिव को चढ़ने के बाद वो तो औषधि हो गई। शमशान की राख, आप में से कितने लोग मुर्दे को जलाने जाते होंगे, जलाकर आते होंगे, आके नहाते होंगे? बोलो सही है कि गलत है? स्नान करते हो मुर्दे को जलाने के बाद? क्यों नहाते हो? अरे मुर्दे को लेकर गए थे, अरे
भस्म लग गई होगी, राख लग गई होगी, मुर्दे को लेकर गए थे, चलो स्नान करो, चलो नहाओ, चलो जल्दी से स्नान करो। अब मुर्दे को लेकर गए, उसकी राख जरा सी टच हो गई तो स्नान करना पड़ा। वही मुर्दे की राख मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ रही है, और वही मुर्दे की राख जब शंकर भगवान पर चढ़ी, चढ़ने के बाद उतरने के बाद में पैकेट बनाकर वो 5-5 हजार रुपए की बिक रही है और लोग उसे तिजोरी में रख रहे हैं। जरा विचार करिए कि उस राख भी करोड़ों की हो जाती है उसको मात्र स्पर्श हो जाने पर, मात्र उसको छू लेने पर। मात्र स्पर्श किया है उसको। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भगवान वो भस्म मात्र, और ध्यान दीजिए वो भस्म भी कोई साधारण नहीं है जो शिव जी पे चढ़ी। वो भस्म भी साधारण नहीं है। जो भगवान शंकर पर समर्पित हुई है, जो शिव उपासना में लगी रहती है। एक बहुत सहज सी बात कहेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगी। कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा ना, आप जरा शांति रखना, बहुत शांति रखिए। एक अलोना कंडा, कंडा जानते हो ना, जो अलोना कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है, ये कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के ज़माने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में हवन में काम नहीं आता। हमारे बीच में 2-2 संत बैठे हुए हैं, आपके भी स्मरण में रहा होगा कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा अधिक पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है। और वो पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे, और पोटा कर या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है। वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए। उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर, और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर कर
उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पैर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा। आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर लेना। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़ दें। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा नहीं आप करोगे। इन पत्रों में बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे, बोलेंगे। यहाँ आप लोगों को माइक तो हम देंगे नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, पर प्रयास पूरा करेंगे कि आपकी बात जन तक पहुँचे। भगवान की भक्ति कर, शिव पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु, शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री, शिव पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र या शंकर के नाम का अनुमोदन कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं। और इस ठंड में बरसते पानी में आप जो शंकर की कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे इस कनकेश्वरी ग्राउंड के अंतर्गत मां कनकेश्वरी ग्राउंड के अंदर विराजमान होकर सुन रहे हो, आपकी जो बाबा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो कभी कम नहीं होगा। उसका फल चौगुना आपको प्राप्त जरूर होगा, पक्का, कम नहीं होगा। इतने ठंड में तो लोग अपना कमरा नहीं छोड़ के आए। कौन छोड़े? ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी गिर रहा होगा, वहाँ व्यवस्था होगी ना होगी, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उसके बाद भी देखो तो दोनों पंडाल फुल पड़े और बाहर भी पब्लिक खड़ी। तो ये आपका श्रद्धा, आपका विश्वास नहीं तो और क्या है? भरोसा शिव पर है। टूटना नहीं चाहिए शंकर के प्रति विश्वास। कोई कुछ भी करे पर हमारा भरोसा नहीं टूट सकता। कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। प्रीत नहीं टूटने वाली। भगवान शिव का स्मरण करो, भक्ति भाव, नाम जाप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण में ये जब चित्त जुड़ जाए एक बार। माता अहिल्याबाई संतों को बुलाती, सत्संग करती, भजन करती, कीर्तन करती, स्मरण करती। और क्यों करती? क्योंकि हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी आने वाली करने वाली। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुनो शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है। शाम को गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए तो इतने में माता जी ने कहा चलो गुरुजी आए, दंडवत करो, प्रणाम करो। उसने कहा नहीं करूंगा। माँ ने 2 थप्पड़ दिया धर के, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, नहीं करना, जा। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, नहीं करा। बच्चा रोने लगा। इतने में पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो। बेटा बोले नहीं करना, जा। अब बच्चा ने प्रणाम नहीं करा, पिताजी ने भी धो दिया उसको पकड़ के। अच्छा जोर। अब पिताजी ने जो धोया
इतने में गुरुजी बोला काय को मार रहे हो उसको, क्यों मार रहे हो? इतने में माता पिता बोले गुरुजी प्रणाम नहीं कर रहा ये आपको। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब उसके चक्कर में क्यों पड़े हो कि वो प्रणाम नहीं कर रहा, तुम दोनों तो करो। इतने में माता पिता ने झुक के गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी को प्रणाम करते हुए देखकर उस बच्चे ने माता पिता के सामने गुरुजी को साष्टांग दंडवत करा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जम के तो बोलो, युग बदलेगा। कब बदलेगा? नहीं, दिन भी तो निश्चित करो, बदलना कब है? तुम कब बदलने वाले हो? धर्म की, इतनी सी आवाज, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कब होगा? होगा कब ये तो बता। तुम्हारे कहने से तो तुम कहते कहते तो पूरी जिंदगी हो गई तुम्हारी। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। घर में 2 कल्याण हो गए पर कल्याण नहीं हुआ। कब होगा? स्वयं को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तुम कब सुधरोगे? जब आप भगवान की भक्ति में लगोगे, आप भजन में लगो। माता कहती है हमारी बहू हमारे पाँव नहीं छूती, हमारी बहू हमें प्रणाम नहीं करती, दिन भर पलंग पर बस